गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल हमने आपको 7 एग्जाम्पल करवाए थे। आज तो मैं 10वां एग्जाम्पल करा रहा हूँ। देखिए, ये एक बार बोर्ड में आ चुका है। तो देखिए, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। तो ये ले लेंगे, यहाँ पर इसका हल करेंगे। क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। ये तुम्हारा LHS है, ये RHS है। LHS लेने पर तो Q पी स्क्वायर माइनस 1, Q का मान कितना है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये हो गया Q की जगह। P का मान है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब सेक को वो ही बदल दो तो 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। जैसा कि मैंने कल बताया था कि साइन और कॉस में बदलने की अधिक से अधिक कोशिश करो, अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये 1। अब देख लीजिए, इसका एलसीएम लिया तो कॉस थीटा और साइन थीटा ये हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मान कितना होता है? 1। तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1 लगा दिया यहाँ पर। आप देखिए, ऊपर ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। एक प्लस का एक माइनस का, तो ये बचा यहाँ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए, इससे ये कट गया, बचा ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और गुणा में रह गए 2। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या है? P। तो यहाँ लगा देंगे P इंटू 2। अब P और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2P। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रश्न हो गया। इसी प्रकार आपका 30वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये सवाल देख लेंगे आप, एक बार आ चुका है बोर्ड में। देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर 8, इसको मैं साफ कर देता हूँ।
एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है तुम्हारा 1 प्लस sec a अपॉन में sec a। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, ये तो वही टेकिंग LHS ले लेंगे। 1 प्लस क्या है LHS लेने पर 1 प्लस sec a और sec a, 1 प्लस sec इक्वल टू 1 अपॉन कॉस और ये 1 अपॉन कॉस है। देखिए तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए। अब आगे आप कैसे करेंगे, अब सीधा करके लिख दो 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा कॉस अपॉन 1, कॉस से कॉस तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। इससे आगे क्या सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं। तो अब ये आया नहीं RHS, तो अब यहाँ लिखेंगे RHS लेने पर, RHS लेने पर तो RHS है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर को बदल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें आईडी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपका ये बन जाएगा, एक बार तो लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। इससे ये कैंसल हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा 1 प्लस कॉस ए। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, देख लीजिए। अधिक से अधिक त्रिकोणमिति में आप साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करें तो आपका प्रश्न आसानी से होता रहेगा। अब देखेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप देखिए वही LHS लेने पर तो cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका स्क्वायर बनाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एक बार इसको प्लस कर देंगे, एक बार इसको माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान होता है 1, तो इसका हमने यहाँ लगा दिया 1। अब देखिए आप, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। आप यहाँ इसका फॉर्मूला लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी जगह पर हमने 1 लिख दिया। अब देखो, आपको चाहिए 2 साइन स्क्वायर, तो आपको कॉस खत्म करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको जो सर्व समीकरण लिखा रखी हैं फॉर्मूले, वो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉस की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप डॉट 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 करके इसका यहाँ फार्मूला दे सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 1 साइन ये और 1 ये, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS, या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये आपका एग्जाम्पल 9 हो गया। आप इसको ढंग से देख लेंगे। एग्जाम्पल 10 मैंने अभी करा दिया था। अब एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 भी मोस्ट हैं, तो आप उनको देखिए। ये मैं साफ कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12 आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप देखिए, इसमें आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को लिख लो। LHS लेने पर LHS लिखेंगे यहाँ पर, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे वाला कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए, केवल ऊपर वाला सॉल्व करेंगे और नीचे वाला ऐसा ही चलने देंगे। तो यहाँ पर देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसका क्रम बना लिया। यहाँ माइनस 1 लगा लिया, यहाँ कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इतना। नीचे कुछ करना ही नहीं आपको। अब इस एक का मान लगा देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर
1 होता है, ये हमने लिखा रखा है। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेंगे कॉट ए, इसकी जगह लगा देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए। नीचे वाले में कुछ नहीं करना, वैसे ही लिखते चलेंगे। इस एक का मान लगा दिया, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। आप इसको आगे लिख सकते हैं या देख लीजिए। फिर इसमें आईडी लगा देंगे, आइडेंटिटी। देखो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। देखिए आप, तो यहां लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये बंद कर लिया, माइनस एक बार इसको प्लस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार इसको, और या जगह इधर फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस एक बार कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में। नीचे वाला सेम वही का वही, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आप देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया। आपका क्या बचा, इसका इसमें भाग दिया तो एक बार गया, माइनस का माइनस, इससे ये कोष्टक, इसका इसमें एक का कोई मतलब नहीं होता, तो बचा आगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे वाला वैसे ही रख देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यह क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो एक माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। आप देख लीजिए, इसका क्रम जचाएंगे तो यहाँ प्लस में 1, तो यहाँ भी है प्लस, तो 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस में कॉट है तो कॉट ए। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया तो बचा तुम्हारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये प्रश्न चेंज होकर इसकी जगह ये भी लिख सकता है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध कीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो आगे लिख लिया होगा ये। अब मैं इसको आगे ला रहा हूँ। अब कॉसेक इक्वल टू होता है 1 साइन और कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हो गया साइन ए, तो 1 प्लस कॉस ए। यही आपको सिद्ध करना था। तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12,
अब की बार ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें LHS, MHS और RHS 3 दिए हुए हैं, तो आप पहले लेंगे LHS। लेने पर आराम से समझिए, तो 1 + tan स्क्वायर अपॉन में 1 + cot स्क्वायर। अब देखो 1 + tan स्क्वायर को जोड़ने वाला सूत्र है ना, बताया था, पहले जोड़ो इसको, तो sec स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? sec स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर है। आप इसके यहाँ फॉर्मूले लिख सकते हो कि 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू हो गया तुम्हारा sec स्क्वायर है और यहाँ दूसरा हो गया 1 + cot स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे cosec स्क्वायर है। आप देखिए sec 1 क्या होता है? cos स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दीजिए। ये 1 sin, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 cos स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो साइन ऊपर हो जाएगा, sin स्क्वायर अपॉन 1, ऊपर का मल्टीप्लाई, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। तो sin अपॉन cos क्या होता है? tan, तो बराबर में हो जाएगा tan स्क्वायर। तो यही लिख देंगे बराबर RHS। अब क्या करेंगे? नाउ दूसरा ले लेंगे मिडिल पद, इसमें सेकंड में। अब क्या दिया है? 1 - tan अपॉन में, नाउ देखिए, अब 1 - tan 1 - cot इसका होल स्क्वायर है। तो देखो पहले जोड़ने का कोई सूत्र है नहीं, जुड़ रहा है, तो इसे साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। देखो 1 ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस और ये हो जाएगा 1 - cos अपॉन में साइन, ऊपर इसके होल स्क्वायर लगा दिया। ये आपने कर लिया होगा, तो ये मैं साफ कर देता हूं। ये उसका एलसीएम हुआ cos A माइनस साइन A अपॉन में cos A। ये हो जाएगा साइन A माइनस cos A अपॉन में साइन A ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब देखिए cos A माइनस साइन A अपॉन में cos A मल्टीप्लाई, तो साइन ऊपर गया, साइन A अपॉन में साइन A माइनस cos A होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ देखना है, यहाँ पर गलती हो सकती है आपसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन प्लस का है और कॉस माइनस में है, यहाँ कॉस प्लस का है, साइन माइनस में है, तो इसमें कॉमन ले लेंगे, चाहे यहाँ कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने पर तो ये बनेगा आपका, तो साइन प्लस का हो जाएगा साइन A माइनस cos A अपॉन में cos A
गुणा में साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए ये होल स्क्वायर। इससे ये कट गया तो ब्रैकेट में बचा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। अब साइन अपॉन कॉस ए बराबर होता है किसके, टेन के। तो यहाँ लिख लिया माइनस टेन ए होल स्क्वायर। तो वर्ग करेंगे तो प्लस में हो गया टेन स्क्वायर ए, तो ये भी हो गया बराबर RHS। हैंस प्रूव्ड। ये आपके आज हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आए होंगे। प्रश्नावली 7.1 आगे वीडियो में पढ़ाएंगे और तब तक आप इसका मिलान कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। धन्यवाद।